चलिए देखिए यहाँ पे ना, जो इस बार पॉलिटेक्निक में आया हुआ मैथ का क्वेश्चन है ना, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। ये देखिए, ये सब पढ़ाया हुआ है, क्या है 10th के मैथ से आया है। नहीं देखिए, यदि पहला क्वेश्चन क्या है, एकदम आसान है। कह रहा है काची, यदि द्विघात बहुपद a x x स्क्वायर प्लस b x प्लस c के शून्यक बराबर हो तो इसमें से ऑप्शन कौन हो जाएगा। तो ये हम बताए थे विविध कर, याद आ रहा है। विविध कर क्या बताए थे, इसे हम d से डिनोट करते थे। अब इसका सूत्र क्या था, बोलिए, बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac था कि नहीं था। इसे ही हम लोग कहते हैं बहुपद का विविध कर। अब इसके हिसाब से हम लोग डिनोट करते थे नहीं कि किसका किस समीकरण का हल होगा और किसका हल नहीं होगा। तो इसमें 3 कंडीशन बताए थे। पहला क्या था कि अगर d का मान 0 से क्या हो, बड़ा हो। अगर d का मान 0 से बड़ा हो तो उसे हम क्या कहते थे, इसका हल होगा। और 2 गो मूल क्या होंगे, अलग अलग प्राप्त होगा। बताइए ये संगत है कि असंगत है। इस कंडीशन में संगत होगा, हल है तो नहीं। दूसरा कंडीशन क्या था कि अगर d इक्वल टू बराबर है तो इस कंडीशन में भी इसका मूल होगा कि ना होगा, होगा, लेकिन समान मूल होगा, ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या था कि अगर d का मान 0 से छोटा हो जाए तो इस स्थिति में आपको बताया गया था कि इस स्थिति में समीकरण का यानी कि बहुपद का कोई हल नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे बताइए, कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c के शून्यांक बराबर हो, बराबर किस कंडीशन में आएगा, किस कंडीशन में आएगा, d इक्वल टू 0। तो क्या इसके आधार पे तो ऑप्शन है नहीं, तो d का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac। आप बताइए यहाँ पे इक्वल टू है कि नहीं है, इक्वल टू 0। अब ऑप्शन में मिलाइए, कौन सा ऑप्शन इसमें है, कौन सा ऑप्शन है, बी। आसान नहीं है, 50 के 50 क्वेश्चन एकदम आसान है। अभी आप लोग के पढ़ाए कहाँ तक हैं, 5 चैप्टर तक में एक भी नहीं छूटने वाला है। अगर पूरा मैथ पढ़ा देते ना तो 50 के 50 अपने से, ठीक है। इसके बाद देखें दूसरा क्वेश्चन, देखिए तो पहला में ऑप्शन कौन हो गया, बी। दूसरा देखिए क्या है, k का वह मान जिसके लिए बहुपद x x y प्लस k x प्लस 49 के मूल बराबर हो। क्या एक क्वेश्चन लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन 10th में मैथ में है, ठीक है। अब इस स्थिति में देखिए तो क्या कर रहा है, 2 गो बराबर मूल होगा तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, d इक्वल टू इस स्थिति में क्या होगा, 0 ना। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि k का मान ज्ञात करना है। अब बताइए ध्यान से देखो, देखिए क्वेश्चन है x x स्क्वायर प्लस k x प्लस 49। अब देखिए इसमें हमको क्या निकालना है, k का मान ज्ञात करना है। और हमको बता दिया है कि इसका जो मूल होंगे 2 गो बराबर मूल्य होगा, 2 गो बराबर। तो 2 बराबर मूल्य कब होता है, जब विविधकर का मान 0 होगा तब, कि 0 से बड़ा होगा तब, कि 0 से छोटा होगा तब। यानी कि d इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब यहां से हम क्या करने वाले हैं, यहां से देखिए तो x x स्क्वायर का गुणज को हम किससे डिनोट करते थे, a से, याद आ रहा है। तो a बराबर कितना हो जाएगा 1। इसके बाद इसका वाला को हम लोग कहते थे क्या चीज, b इक्वल टू क्या हो जाएगा k। और c अचर पद कितना है 49 है कि नहीं है। अब यहाँ पे हमको लाना है d इक्वल टू 0 ना। तो d का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे b का मान रखिए, कितना दिया है, k का क्या हो जाएगा xy, ठीक है। इसके बाद माइनस 4, 1 बराबर कितना है 1 है, और c कितना है बाबू। अब गुना करके हमको बताइए कितना आएगा, पूरा के गुना करके बताइए कितना आने वाला है, कितना 146।
96 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब बताइए ये माइनस पे तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो यानी कि के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 196। आप बताए थे कि जब पावर जाता है इस साइड तो अपने साथ क्या लेके जाता है रूट, रूट लेके जाता है कि नहीं जाता है, और रूट जाता है तब क्या लेके जाता है पावर लेके जाता है। तो इसलिए यहां पे हम लिख सकते हैं के बराबर क्या हो जाएगा 196 का रूट है कि नहीं है। अब बताइए तो 196 किसी का वर्ग है, कितना का है, कितना का 14 का। अब यहां से जैसी रूट से कोई भी बाहर निकलता है तो उसके साथ प्लस और माइनस दोनों साथ में निकलता है, यानी कि के बराबर लिखेंगे प्लस या माइनस 14। अब ऑप्शन मिलाइए कौन है बी। कितना आसान नहीं बना लेंगे, भले हम इतना लेट लेट करके बता रहे लेकिन आसानी से क्या हो जाएगा तुरंत बन जाएगा। ठीक है, इतना हम बता रहे हैं डिटेल में तब ना, तो यहीं पे क्या करता है हल तुरंत 1 मिनट के अंदर क्या हो जाएगा सब बन जाएगा। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम यहाँ पे है क्या, दोनों नहीं बन जाता आप लोग से। अगला देखिए, ठीक तो है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए तीसरा क्वेश्चन, ये भी तो पढ़ाया हुआ है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा x स्क्वायर माइनस 4 का गुणनखंड नहीं है, नहीं ढूंढना है कौन नहीं है। तो आप लोग का गुणनखंड निकालने के लिए नहीं सिखाया गया है x स्क्वायर माइनस 4, तो x स्क्वायर अब 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है। अब इसको ध्यान से देखिए, कोई फॉर्मूला पर ऐड हो रहा है क्या, कोई फॉर्मूला पर बैठ रहा है, कौन सा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है कि नहीं होता है, होता है। अब इसको बैठा दीजिए, ए के जगह पर कितना है x, और बी के जगह पर कितना है 2, तो यहां हो जाएगा x प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब जानते हैं कि दोनों को अलग अलग करके क्या करते हैं निकालते हैं, तो यहां से हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ x के मान कितना हो जाएगा -2, अब यहाँ पे हो जाएगा कितना प्लस का 2। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में देखिए कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन में ए नहीं देख के कहा देवल है, यही पे देवल है, तो बताइए ऐसा ऑप्शन में है कोई, जी है, ए भी हो जाएगा। ए वाला कहीं है, जी सर ए वाला है, क्या ए वाला है इसमें नहीं, ए गुणनखंड नहीं होगा, तो इसमें आंसर कौन हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा सी। ए गुणनखंड इसका नहीं है। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें हो जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 2, क्योंकि इसका गुणनखंड तो ए तो नहीं है, ऑप्शन हो गया। अब इसमें देखिए चौथा करे कि बहुपद 3x के पावर कितना है q, -4x के पावर 2 है, प्लस 5x है, -6 है, घात बताना है कितना घात होगा। तो किसी भी बहुपद के जितना अधिकतम घात रहता है उस बहुपद का वही घात कहलाता है। तो अधिकतम बताइए तो कितना इसमें है 3 है, 3 है नहीं जी, तो इसमें कौन हो जाएगा आंसर सी। क्या 4 क्वेश्चन में किसी को दिक्कत हुआ है, दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, देखो अगला कह रहा है कि असंगत समीकरणों के असंगत और संगत बताए थे कि ए डी का मान जब 0 से बड़ा रहेगा तब संगत, और डी का मान 0 के बराबर रहेगा तब संगत, और डी का मान 0 के छोटा रहेगा तो असंगत। और ये भी बताए थे कि देखिए संगत में ध्यान सुनो, हम एक को बताए थे चेक करने के लिए रेखा के द्वारा, ग्राफ के द्वारा, अगर रेखा प्रतिच्छेदी है तो संगत होगा, इसका एक हल बताए थे नहीं। अगर रेखा समपाती है तो ये भी संगत होगा, इसका हल अनेक होगा, और समानांतर होगा तब असंगत होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। तो इसमें देखिए के बता देना है कि इसमें असंगत कह रहा है कि असंगत समीकरण के लिए ग्राफिक निरूपण कौन होगा, तो कौन हो जाएगा इसमें, कौन है बी, इसमें आंसर कौन हो जाएगा बी। किसी को दिक्कत,
दिक्कत है रे? नहीं सर। अब यहाँ पे आपको पढ़ाया गया नहीं, कोई कोई भले को तो पढ़े होंगे इसमें, लेकिन ये हम अभी तक पढ़ाए नहीं है। अगर पढ़ाए रहते तो ये भी खट दे पर क्या हो जाता, बन जाता। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा बता दे रहे हैं। देख कह रहा है कि एक मीनार का उन्नयन कोण, एक होता है उन्नयन, एक होता है अवनमन। ठीक है, बताएंगे, सब बताएंगे। देखिए उन्नयन कोण कितना कह रहा है, 45 डिग्री है, और आधार से पर्यवेक्षक की दूरी कितना है, 20 मीटर है। तो मीनार की क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना। मान लेते हैं कि देखो ध्यान से, यहाँ पे ये मीनार है बाबू, देख लो ये क्या है, मीनार। अब यहाँ पे कोई पर्यवेक्षक खड़ा है, ठीक है, अब इसके क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको देख रहा है, ठीक ना। तो जो यहाँ पे कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उन्नयन कोण। अब यहाँ पे बनता है उसको अवनमन कोण। ठीक है, और दोनों हमेशा आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। जब इस चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग डिटेल से करेंगे। अभी बहुत लोग के अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो जो पढ़ेंगे उनको काफी समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए, ध्यान देखिए, देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक मीनार का उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, बताइए, 45, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 45 हो जाएगा। आप देखो ध्यान से, कह रहा है कि उसके आधार से पर्यवेक्षक की दूरी कितना, यहां से यहां तक का दूरी कितना है, कितना मीटर में है ना, 20 मीटर। आप कह रहा है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करें, तो एक वो आपको इसमें सूत्र बताया जाएगा, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ठीक है, अब आप लोग के थोड़ा सा दिक्कत होगा, पढ़ाई नहीं है इसलिए। देखिए इसमें होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। तो ये होता है साइन के लिए। ये जो पहला है, पहला किसका लिए है, ये साइन के लिए होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब यहाँ बताइए, ये हो यहाँ पे हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। हमको देखिए, देखो ध्यान से, आधार दिया है, लंब निकालना है, तो हमें केवल आधार और लंब से ही तो कम है। ठीक है, तो देखो लाल बटे काका में हो गया साइन के लिए लंब बटे कर्ण, ये हो गया लंब बटे कर्ण, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, लाल बटे ना, देखिए लाल बटे कक्का, ये हो गया किसके लिए, साइन के लिए, ये हो गया कोस के लिए, ये हो गया किसके लिए, टेन के लिए। सीधा सीधा फिर पलटेंगे तब। ठीक है, तो बताइए, तो इसमें टेन के लिए क्या होता है, हमें तो टेन से ही तो मतलब, देखिए यहाँ पे लंब बटे आधार से ही मतलब है, तो लंब बटे आधार किस में होता है, टेन थीटा में होता है। ठीक है, और टेन थीटा के यहाँ पे मान कितना दिया है, 45 डिग्री। तो अगर देखिए तो टेन थीटा बराबर होता है बाबू, देखो ध्यान से, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। थीटा के मान कितना दिया है बताइए, कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है, और लंब कितना दिया है मालूम नहीं है, तो इसको लंबी ऐसे छोड़ दीजिए। आधार कितना है तो 20 है, कोई दिक्कत। अब ध्यान से इसको देखिए, इसमें मान दिया हुआ है, हम इसको याद करवा देंगे सबको। ठीक है, इसमें देखिए तो 1045 का मान कितना है, 1045 का मान कितना है बताइए, तो 1045 का मान होता है 1, इसलिए इस पूरा का मान हो जाए कितना, 1। अब यहाँ हो गया लंब बटे 20। अब तिरछा तिरछा क्रॉस गुना करिए, तो क्रॉस गुना करेंगे तो लंब बराबर आ जाएगा बाबू 20 गुने 1 कितना, 20 मीटर के सेंटीमीटर मीटर। ठीक है, तो यानी कि इसका लंब कितना हो जाएगा। ऑप्शन देखिए कोई है किसमें, बी में। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, बी। अब बताइए किसी को दिक्कत है इसमें, इसमें तो दिक्कत होगा, जो नहीं पढ़े होंगे उनको दिक्कत आएगा, क्योंकि इतना में थोड़े समझ में आने वाला है। ठीक है, एक आध दो को क्या रहा होगा। आगे देखिए, अरे ले कहाँ पे, देखिए अब ठीक है ना, यही ना बताना था, छठा तक हो गया है ना। अब देखिए ए भी क्वेश्चन देखिए, उसे
हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए, जमीन पर एक बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना का है? 60 डिग्री का। ठीक है, ये भी 10th क्लास के मैथ में के है। ठीक है, और यदि मीनार की ऊंचाई कितना हो, कितना 30 मीटर है, तो बिंदु से मीनार की आधार तक की दूरी ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखिए, पहले एक बिंदु लीजिए, अब एक मीनार बनाइए। तो मान लेते हैं कि क्या है, मीनार है। ठीक है, कह रहा है कि जमीन पर एक बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक बिंदु है, इसको आपस में क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। अब यहाँ पे जो उन्नयन कोण बना रहा है, कितना के बाबू बना रहा है, ये कितना का, 60 डिग्री का बना रहा है। कितना का बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है। ध्यान दो, कितना का बना रहा है, 60 डिग्री का। अब कह रहा है कि देखिए, मीनार की ऊंचाई, अब ऊंचाई दिया है कितना, 30 मीटर। अबरी हम लोग निकालना का चीज है, यहां से यहां के बीच की दूरी, यही ना निकालना है। ठीक है, इसको हम मान लिया x, कोई दिक्कत हो जाएगा, मान लिया x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब बताइए, फिर तो लंबे आधार ना रहा है, तो फिर से कौन सा सूत्र लगाएंगे, टेन ही थीटा ना। तो टेन बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, अब आपको बताना है कि टेन कितना के मान, टेन 60 के मान कितना होता है बताइए, तो √3 याद रखना है, याद हम करवा देंगे इसको। तो टेन 60 का मान कितना होता है, √3। किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? देखिए, यही था ना। अब देखिए, तो यहां पे लिखेंगे टेन थीटा बराबर वही हो जाएगा काची, लंब बटे आधार। आसानी से देखो, टेन थीटा का मान कितना दिया है बाबू, 60 ना, कितना 60। लंबाई कितना दिया है, 30 मीटर। आधार आप मान लिए काची, x मान लिए। ठीक है, अब टेन 60 के मान अभी तुरंत देखे थे, कितना होता है, √3। तो पूरा का मान कितना हो गया, √3। अब यहाँ पे हो गया 30, अब बटा में x। अब तीछा तीछा गुना कर दीजिए, तो यहां से यहां गुना करेंगे तो √3 इंटू हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, 30। किसी को अगर दिक्कत है, अब यहां से ध्यान से देखो, तो कुची में है, गुना में है, तो a ने जा किस में हो जाएगा, भागा में। तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 30 बटे √3। अब देखिए, नीचे रूट में नहीं रखा जाता है। ठीक है, इसका करेंगे हम काची, परिमेयकरण। क्या करेंगे, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण में इतना ही से ऊपर नीचे क्या किया जाता है, गुना। तो अब बताइए यहाँ पे ध्यान से, तो ऊपर में भी √3 से गुना और नीचे में भी √3 से गुना। तो 30 में √3 से गुना करेंगे बाबू, तो कितना आ जाएगा बताइए, 30 √3। और बताइए, तो रूट सेम है, और सेम में गुना होता है तो रूट खत्म हो जाता है, और क्या लिख देंगे यहाँ पे, 30। अब क्या ये कट रहा है, देखिए तो कट रहा है, ये 3 से कितना बार में कट रहा है, 10 बार में। तो यानी कि x का मान जितना गया, 10 √3 मीटर। क्या आंसर है कोई इसमें, आंसर कोई नहीं है, तो इसका आंसर क्या है दिया हुआ, गलत है। ठीक है, इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसमें 2 को 30, हाँ इसमें कोई एगो होगा, 10 कर दे रहे हैं ना, इसको ही मान लेते हैं कि कर देते। ठीक है, अपने मन से कर दे रहे हैं, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा बताइए, 10 √3 हो जाएगा। कितना, 10 √3 मीटर। किसका, इसका। आप बताइए, यहां तक किसी को दिक्कत है? देखिए, समझ में जब पढ़ाएंगे ना तो पूरा अच्छा समझ में आ गया। यहाँ तो थोड़ा थोड़ा ना पढ़ा रहे हैं। देखो 108 क्वेश्चन यहाँ का जिक्र है, वृत्त के किसी भी बिंदु पर, देखिए वृत्त के किसी भी बिंदु पर अर्धवृत्त, कौन सा वृत्त, अर्धवृत्त द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री का होता है। आज के बाद याद रखना कि कोई भी अर्धवृत्त हो, देखिए ध्यान से देखो,
एक क्या है, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त से नहीं, वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर बनाया गया कोण याद रखना, इसके बाद 90 डिग्री का होता है। ठीक है, यहां से आप, हाला नहीं बाबू, यहां से आप यहां बनाइए, तब पर भी कितना डिग्री का बनेगा, ये 90 का ही बनने वाला है। ठीक है, चाहे आप यहां से यहां पे बनाइए, कहीं पे बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से यहां पे भी बनाइए, कोई दिक्कत है? यहां पे कितना का बन जाएगा, ये 90 का। तो याद रखना है कि अर्धवृत्त से, अर्धवृत्त के द्वारा वृत्त के किसी बिंदु पर बनाया गया कोण कितना डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। याद रहेगा कि भूल जाएंगे, बताइए जल्दी से, याद रहेगा ना? आगे फटाफट करना है, लियो। देखिए अब आगे देखो, करे कि वृत्त के बाहर एक बिंदु से, एहुदम कीचन बहुत आसान है, नहीं, वृत्त के बाहर एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, बताइए आप। अनंत, गलत आंसर। बताओ, तो बताओ, पढ़ा है बाबू, तो बताओ कितना हो जाएगा। ऑप्शन है 1, 2 अनंत, इनमें से कोई नहीं। ध्यान से क्वेश्चन के तो पढ़ा नहीं। ठीक है, वृत्त के बाहर एक बिंदु से, वृत्त के बाहर एक बिंदु से वृत्त के किसी बिंदु, मतलब कि किसी बिंदु पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। ध्यान से यहाँ देखिए, आपको अब पढ़े होंगे कोई तो पता होगा कि 2 होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, मान लेते हैं क्या है, वृत्त है, और ये बाहरी बिंदु से ना बाबू, मान ले कि बिंदु यहां से क्या करना है, खींचना है। तो इससे केवल और केवल कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, तो 2। ठीक है, कितना, 2, याद रखना है, कितना, 2। यहां से यहां, अब यहां से यहां, तो कितने स्पर्श रेखा हुआ, और खींचा सकता है एकरा से, खींच के कोई दिखाएगा नहीं। तो वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त के किसी बिंदु पर नहीं, कितने स्पर्श रेखे, तो 2 खिंचाएंगे। आंसर कितना हो जाएगा इसमें, आंसर 2। कितना आंसर, 2। ऑप्शन कौन, बी। ठीक है, फिर देखो, जस्ट क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, खाली थोड़ा सा इन्होंने किया होगा। देखिए, वृत्त पर एक बिंदु से, वृत्त पर एक बिंदु से, बाहरी नहीं कह रहा है, वृत्त पर एक बिंदु से खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या, वही क्वेश्चन है, खाली थोड़ा सा इसे चेंज किया। इसमें भी आंसर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2। अगला देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर सेमी ऊंचाई वाले बेलन का आयतन, कौन बताएगा, बेलन का आयतन कितना होता है, बताइए जल्दी से। बेलन का आयतन का सूत्र किसको याद है, पाई आर स्क्वायर एच। किसी को प्रॉब्लम है, देखिए, तो बेलन का, यहाँ पे बेलन का हमको आयतन निकालना है, बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन सबको मालूम होना चाहिए, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे देखिए, तो किसके रूप में आंसर दिया है, पाई के रूप में दिया है, तो पाई के मान यहाँ पे नहीं रखेंगे, पाई के मान नहीं रखेंगे। देखिए, तो यहाँ पे त्रिज्या यानी कि आर बराबर कितना दे ले बाबू, 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई यानी कि एच कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि आयतन का सूत्र यही होता है, कितना, पाई आर स्क्वायर एच। बैठा दीजिए, पाई का मान नहीं रखना है, तो पाई का पाई छोड़ देंगे, आर का मान कितना दिया है, 5, तो 5 का पावर है ना, पावर के मतलब कितने बार, 2 बार, यानी कि 5 गुने 5, और ऊंचाई बताइए कितना दिया है, 10। अब मल्टीप्लाई करके हमको बताइए कितना, कितना हो जाएगा, कितना, 250 पाई। अब देखिए,
अब आयतन है तो आयतन का मात्रक क्यूब में होता है, तो सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अब ऐसा ऑप्शन में देखिए कौन है, कौन है, ए, यही हो जाएगा आपको आंसर। क्वेश्चन भार है, अगर पूरा पढ़ रहे थे टेंथ के मैथ ना, तो 50 में 50 आप बना के आते हैं, ठीक है। और देखिए आगे कितना आसान आसान मिलेगा, और देखिए आगे। अब देखो ये तो और ये आसान हो गया। देखिए 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए कितना होता है। हाँ, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, कौन बताएंगे, बताइए। 6 गुने, अरे गधा लोग, बनाओ इसको, बनाओ जल्दी बनाइए इसको, 2 मिनट दिए जल्दी। घन का भी तुम लोग के पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं याद है, नहीं 9th में ही पढ़े होंगे, ठीक ना। बन जाएगा कि बनाए हम। अब देखिए देखिए 6 गुने क्या होता है, भुजा एक्स वायर, तो भुजा को हम लोग मान लेते हैं ए, तो क्या हो जाएगा 6 गुने ए का एक्स वायर हो जाएगा। अब देखिए, चुपचाप रहो, यहाँ पे 6 है, अब गुना ए कितना दिया है, भुजा कितना दिया है बाबू, 5 सेंटीमीटर, तो 5 को कितना बार गुना करेंगे, 2 बार, आपस में गुना करो, कितना हो जाएगा 150, 150 कौची सेंटीमीटर एक्स वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर एक्स वायर। आंसर कौन हो गया बताइए, कौन हो गया, सी, सी हो गया। किसी को अगर दिक्कत है तो बताइए, किसी को दिक्कत है तो बताइए। अब बताइए, एक कौन बना के दिखाएगा, कह रहा है कि चुप, एक क्वेश्चन कौन बना के दिखाएगा, कह रहा है कि एक शंकु का आयतन, एक डॉट डॉट है ना, कि आयतन के 1/3 मतलब कि तीसरा, समझ आ रहा है। अब ध्यान से गौर करिए, चुप, एक शंकु का आयतन नहीं, एक यहां पे भरना है, ये 4 ऑप्शन दिया है, कौन भराएगा, ठीक है, कि आयतन के 1/3 होगा। अगर आपको ध्यान दिए होंगे, चुप, अगर ध्यान दिए होंगे तो बेलन का आयतन होता है 1/3 पाई आर एक्स स्क्वायर एच। अब इसी पर अगर बेलन का याद है तो होता है पाई आर एक्स स्क्वायर एच। क्या ये वाला सेम सेम नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे 1/3 नहीं दिख रहा है, तो केकर 1/3 है बेलन का, इसमें आंसर कौन हो जाएगा, बेलन, कौन हो जाएगा, बेलन, ठीक है। तो सब सूत्र याद रखना पड़ेगा। 9th में तो ऐसे गुजार दिया आप लोग, और 10th में कम से कम अच्छा पढ़िए, ठीक है। आगे आगे देखो, अब देखो ये तो और आसान है बाबू। माध्य कैसे निकालते हैं, कुल टोटल जितना अंक दिया है सबको आपस में जोड़ दो, और जे गो अंक ओकरा से भाग कर दीजिए, ठीक है। यानी कि कुल अंकों की संख्या बटे कुल अंक, ठीक है। अब बताइए, तो माध्य बराबर, तो कुल जोड़ के बताइए कितना हो जाएगा, 150, कितना आ जाएगा 150। अब बताइए के गो अंक है, 5, 5 इसमें भाग करिए, 30 बार में कट रहा है, इसका आंसर कितना हो गया 30। कोई भार है, कोई भार है, बताइए, कोई भार है। अब देखिए अगला, इसमें क्या करना है, बहुलक, ये तो और आसान है, जो संख्या ज्यादा बार रिपीट होता है उसको क्या कहते हैं, हम बहुलक कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, तो इसमें कौन ऐसा संख्या है जो बहुत बार आया है, इसमें कौन, देखिए 2 यहाँ पर है और कहीं नहीं है, तो एक ही बार बचा रहा है, नहीं। अब देखिए तो 4 2 बार आया है, 2 बार आया है, 6 को देखिए तो के बार 3 बार, और 8 को 2 बार, 10, तो पूरा कौन है, इनमें सबसे बार रिपीट होने वाला संख्या कौन है, 6, तो बहुलक इसका कौन हो जाएगा 6। दिक्कत, दिक्कत है नहीं। अब एक तो क्वेश्चन और आ गया, ये प्रियांशु बनाएगी, ठीक है, मारेंगे फिर। देखो, यदि साइन ए बराबर क्या है, कोस बी है तो ए प्लस बी का मान, यहां पे देखो ध्यान से, साइन ए प्लस साइन बी, अगर
साइन ए बराबर दिया है का चीज साइन बी ना, कोस बी है बाबू ना, कोस बी है। तो आपको a प्लस बी का क्या करना है, मान निकाल देना है। अब आपको देखना है, सबसे तो नहीं बनेगा क्योंकि आप लोग पढ़े नहीं हैं, एक दो पढ़ा है। देखिए तो आप इसको देखिए ध्यान से, इसको देखिए ध्यान से। अब इसमें कौन सा थीटा का मान है जिन पे साइन और कोस का मान दोनों का सेम हो, बताओ। देखिए तो 45 को ध्यान से देखिए, ये साइन के लिए भी और कोस के लिए भी दोनों का मान क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। तो अब यहां से नहीं बना देंगे आप लोग, नहीं बन जाएगा, बताइए ना क्या क्वेश्चन था बाबू। देखिए अब यानी कि यहां पे भी 45 और यहां पे भी 45, हम समझ गए कि a बराबर भी कितना है, 45 डिग्री है, और b का मान भी कितना है, 45 डिग्री है। अब निकालना है a प्लस b, तो a कितना 45 और b कितना 45, और 45 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 90 आ जाएगा। आंसर बताइए कौन, सी। ओके, किसी को दिक्कत, किसी को अगर यहां तक प्रॉब्लम है, दिक्कत है, प्रियांशु देख रहे सब बना दे रही है क्योंकि ये सब पढ़ लिए हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखो, 10 30 का मान कितना होता है, 10 30 का मान कितना होता है, तो आपको इसको याद ही करना पड़ता है। इसका मान हम ये बता दे रहे हैं कितना होता है, 1/√3, और 60 के √3, अब 45 के, ठीक है, कितना, और 0 के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3। अब उसको याद करवा देंगे सबको, ठीक है। अभी दिक्कत होगा, पढ़ाई नहीं है। अब इसमें कह रहा है बाबू देखो कि निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषित नहीं है, तो बताइए। तो 10 0 का मान कितना होता है, 10 0 का मान क्या ये अपरिभाषित है। फिर है साइन 0 का मान क्या होता है, अपरिभाषित है, नहीं। और बताइए कोस 90 का मान कितना होता है, इसका भी 0 होता है, तो यही परिभाषित। तो 10 90 का मान क्या होता है, अपरिभाषित, ऐसे देखेंगे नहीं। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। कौन हो जाएगा, सी। एक तो बाहर है, खाली देखते हैं आंसर। आगे देखिए, अब है ये तो दम सूत्र पर दे दिया है, नहीं प्रियांशु, नहीं याद है, तो याद है बबुआ, साइन XY थीटा प्लस कोस XY थीटा बराबर क्या होता है, एक, नहीं क्या होता है, एक। इसमें कौन ऑप्शन लग रहा है, डायरेक्ट आंसर मारे वाला है, ये सब तो सूत्रे पर डायरेक्ट दे वाले, देखते फटाक दे पर आंसर। आप बताइए, अब आ गए यहाँ पे, एक समकोण त्रिभुज में ऊंचाई कितना है और उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो आधार का मान निकालना है, ठीक है। आधार का मान निकालना है, कर लेंगे अपने से। देखिए कहने गया समकोण त्रिभुज, देखिए कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज कह रहे हैं बाबू, समकोण त्रिभुज। अब समकोण में जानबे कर रहे हैं कि एक कितना का हो जाएगा 90 डिग्री, अब एक कितना दिया है 30 डिग्री। और बताइए क्या दिया है, और क्या दिया है, इसकी ऊंचाई, ऊंचाई यही ना हो जाएगा, कितना 12 मीटर। फिर कह रहा है इसका आधार निकालिए। अब बताइए तो लंब आधार किस में होता है, अभी 3-4 क्वेश्चन इस भी किए हैं, tan थीटा पे, नहीं तो फिर यहाँ पे लगा देना का चीज, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, गधा क्या होता है, आधार। अब बताइए tan थीटा का मान कितना दिया है 30 ना। अब बताइए लंब कितना है
12 है, आधार हमको मालूम नहीं है, इसको मान लेते हैं हम का चीज x, तो यहाँ पे हो जाएगा का चीज x। अब बताइए तो 10 30 का मान अभी देखे थे कितना होता है 1/√3, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√3 12/x, तिरछा तिरछा गुना कर दीजिए, तिरछा तिरछा गुना कर दीजिए तो x बराबर क्या आ गया 12√3 मीटर की सेंटीमीटर मीटर। ऑप्शन देखिए मिलाइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन ए ना, आंसर हो गया। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं सर, आगे देखिए अब जल्दी जल्दी करते हैं। ये देखो x² + 2x + 5 = 0 के मूल हैं। अच्छा इसको जांच करना है कि मूल क्या है, क्या इसका वास्तविक और असमान है, क्या इसका वास्तविक और बराबर होगा कि काल्पनिक, मतलब कोई नहीं होगा कि क्या परिमेय होंगे। तो इसके लिए हम डी निकालेंगे तभी ना होगा, विविधकर निकालेंगे तो देखिए हम जानते हैं कि डी का मान जब 0 से बड़ा होता है तब उसका वास्तविक मूल होते हैं और असमान होता है। क्या होता है, असमान। अगर डी का मान 0 के बराबर होगा तो वास्तविक होगा लेकिन बराबर होगा, अगर डी का मान 0 से छोटा होगा तो उसका कोई मान नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हम यहां से डी निकाल लेंगे ना कि डी का मान कितना आता है। ठीक है, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, बताइए bx² - 4ac। अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखिए तो यहाँ पे a बराबर कितना दिया है 1 और b बराबर कितना दिया है 2 और c बराबर कितना दिया है तो 5। दिक्कत, आप देखो ध्यान से, तो b का मान कितना रखना है 2, तो 2 का x² कर दीजिए -4 गुने a कितना है 1 ना, और c कितना है 5। अब गुना करिए, इसमें 4 आ जाएगा बाबू -20। अब बताइए तो कितना रहा है -16, क्या आ रहा है -16। तो d का मान बताइए 0 से बड़ा कि 0 से छोटा, छोटा, तो इसका का कोई मान होगा नहीं, ये क्या हो गया काल्पनिक, क्या हो जाएगा काल्पनिक। दिक्कत, ये तो बताया हुआ क्वेश्चन है ना। आगे देखिए, अब ये तो कितना दिन हो रहा है पढ़ना, ये कितना दिन हो रहा है पढ़ना बताओ, इसमें से किसको से ना बनेगा उसको मारेंगे डंडा से। इसमें अपने से देख के आंसर बतानी है। देखिए एपी दिया है, यहाँ पे ए का मान कितना है बताइए, हाल नहीं, ए का मान कितना है 3 और डी बताइए कितना, इसमें कितना बढ़ रहा है 3। और बताइए 10वां पद यानी कि एन भी दिया है, ये तो एन से इसमें मतलब का रहा। 10वां पद को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, a + 90, तो 10वां पद को हम लिख सकते हैं, 10वां पद को a + 90। अब बताइए तो a का मान कितना है बाबू 3 प्लस 9 गुने d कितना है 3, गुना करिए जल्दी से 9 तिया, अब कितना आ जाएगा 30। है कोई इसमें है, देखना कितना आसान आसान क्वेश्चन आया है, बन रहा है। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन लगा है कि हार्ड है, जो नहीं पढ़ा है तो तब लगेगा ही लगेगा, लेकिन वो पढ़ लेंगे ना तो एक भी हार्ड नहीं है। ठीक है, 50 में 50 का हो जाएंगे, बन जाएंगे, ठीक ना, लेकिन वहां जाके गलती करिए देंगे आप लोग। खत्म हो गया।